पोंजी कंपनी आईएमए के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कल से लगातार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन्वेस्टर्स तकरीबन 55,000 इन्वेस्टर्स को कुछ रकम तकसीम कर रही है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 70 करोड़ रुपये जो जेवरात और गोल्ड बेचने के बाद, ऑक्शन करने के बाद जो अमाउंट आई थी, उसे कोर्ट के ऑर्डर के बाद तकसीम किया जा रहा है। आईएमए पोंजी कंपनी का घोटाला 2019 का बड़ा घोटाला था, जिसमें तकरीबन 50 से 60,000 लोग बुरी तरह से मुतासिर हुए थे। इतनी ज़्यादा तादाद में इन्वेस्टर थे। 4 से 5,000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा था। ये कंपनी फ्रॉड होने के बाद लोगों को काफ़ी इसका नुकसान हुआ था। तब से लेकर तकरीबन 4 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। लगातार मुकदमात लड़ रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपने अपने तरीके से इस पूरे मुकदमे में लड़ रहे हैं। इस ताल्लुक़ से ताज़ा जानकारी ये है कि इस मरतबा यानी दूसरी किस्त में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोर्ट के ऑर्डर के बाद तकरीबन 70 करोड़ रुपए 55,000 इन्वेस्टर्स को तकसीम कर रहे हैं। कल से ये प्रोसेस शुरू हुआ है। कुछ परसेंटेज तमाम इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए आईएमए के जो एक्टिविस्ट हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक तंजीम बनाकर इस पर लगातार फाइट करते रहे। उनके ज़िम्मेदार आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तफसील जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, तकरीबन बेंगलोर में 160 से ज़्यादा पोंजी कंपनियां थे, जो मुश्किल से हमें 25-30 ही कंपनियां याद हैं, बाकी कंपनियों का नाम भी याद नहीं है। लेकिन आईएमए एक ऐसी कंपनी है जिसमें दूसरी मरतबा फ़ंड रिटर्न हुआ है, थोड़ी थोड़ी मिकदार में, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कुछ बड़ा हिस्सा भी अमाउंट मिलेगा। लेकिन लोगों को एक जानकारी होनी चाहिए कि फ़िलवक्त क्या हो रहा है। इस मरतबा जो पहली मरतबा कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ था और ये जो दूसरी किस्त है अब जो ट्रांसफ़र हुआ वो कितना अमाउंट है, उसके तफसीलात बताएं। जी, पहली बात तो मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्र अदा करता हूं कि भी माशाल्लाह आपके चैनल का मैं शुक्र अदा करता हूं। आप डे वन से माशाल्लाह आप आईएमए के न्यूज़ जो है बराबर दे लेके हैं सब आईएमए इन्वेस्टर को। पहली बात तो मैं जितने भी आईएमए इन्वेस्टर, चाहे वो बेंगलुरु हो या बेंगलुरु के बाहर हो या वर्ल्ड के कोई कोने में रहो, ये आईएमए कंपनी के अंदर सिर्फ बेंगलुरु के आदमी या कर्नाटक के आदमी नहीं, दुनिया के हर कोने का आदमी जो है आईएमए के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। सब लोगों की कंपनी का ये आईएमए जो है एक बड़ा स्कैम है। तकरीबन ये 4,000 करोड़ के करीब का स्कैम था। जैसे सब लोग जानते हैं कि भी कई सारे रेप्यूटेड पेपर्स के अंदर भी आया कि भी ये 4,000 करोड़ का स्कैम है करके। बट एनीवे, देखिए, पहली बात तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि भी ये जो इंस्टॉलमेंट जो कल का जो शुरू हुआ है वो दूसरा इंस्टॉलमेंट है। पहला इंस्टॉलमेंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो प्रीवियस ऑफिसर थे जनाब हर्ष गुप्ता साहब, जो उन्होंने तकरीबन उनके पीरियड में तकरीबन 6,800 इन्वेस्टर्स को जो है उन्होंने पेमेंट ट्रांसफ़र किया है। तकरीबन 19 करोड़ 12 लाख के करीब में जो है 6,800 इन्वेस्टर को उन्होंने पेमेंट ट्रांसफ़र किया है, जिन लोगों ने कम अमाउंट डाला था। ये आप तफसील से सुनिए, आपके चैनल के ज़रिए से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है सारे आईएमए विक्टिम्स को जाएगी, तो बहुत सारे आदमियों के जो सवालात हैं उनके सवालात बहुत क्लियर हो जाएंगे। ये जो अभी जो कल का जो पेमेंट का जो प्रोसेस हुआ यानी 8 नवंबर का, अल्हम्दुलिल्लाह ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है। तो ये पहला जो पेमेंट जो का था तकरीबन 19 करोड़ 12 लाख के करीब में 6,800 इन्वेस्टर को जो है ऑलरेडी सेटल हुआ, जिन लोगों ने जी तकरीबन पिछले साल तकरीबन 2021 और 22 के टाइम पे, तो तकरीबन उसमें जिन लोगों ने 50,000 लाख 2 लाख डाला था, जिनका अमाउंट छोटा था, तो हर्ष गुप्ता साहब ने क्या किया कि भी पहले हम लोग जो है ये छोटे अमाउंट वालों को पहले सेटल कर देंगे। यानी छोटे आदमी लोगों की परेशानी छोटी है तो पहले हम लोगों को 50,000 लाख 2 लाख वालों को करके 100% उन्होंने पेमेंट दे दिया। जैसे कि 50,000 इन्वेस्ट करें तो उसमें क्या पूरे के पूरे 50,000 दिए, जितने लिए उसको डिटेक्ट करें? जी जी, जैसे कि समझो किसी आदमी ने 50,000 डाला और उसने 2 पेमेंट ले लिए हैं। जैसे 50,000 वाले को जैसे कि 1,500 रुपये यानी 1,500 रुपये के करीब में इसको रिफंड मिलता था, यानी 3% के हिसाब से। इट वाज नॉट फिक्स, कभी 3.25 होता, कभी 3.5 होता, कभी 2.75 होता, तो 3% भी पकड़ के चलेंगे तो 50,000 वाले को तकरीबन उसने 2 इंस्टॉलमेंट ले लिए, यानी तकरीबन 3,000 रुपये, उसको 47,000 आना था। हर्ष गुप्ता साहब ने क्या कर दिया, ये 40 के 7,000 की 47,000 यानी 100 to 100% पेमेंट उनको ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन अभी जो आईएएस ऑफिसर जो हमारे आए हैं अमलन आदित्य बिस्वास साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। उन्होंने क्लियर बात बताई कि जो हमारे जो प्रीवियस जो ऑफिसर थे उन्होंने जो गलती की, मैं वो गलती मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। अभी जो पेमेंट जो आया हुआ है जो 69.44 करोड़ जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ये पेमेंट मैं सब इन्वेस्टर को दूंगा। चाहे जिस लोगों ने 50,000 उसको भी देंगे, जो 5 लाख डाला उसको भी दे लेंगे, जो 5 करोड़ डाला उसको भी देंगे।
माशाल्लाह उसी हिसाब से कल जो है कई हज़ार आईएमए इन्वेस्टर्स को ये रकम उनके सही सलामती से उनके अकाउंट तक सही सलामती से पहुंच गई। कल भी कई लोगों को पेमेंट पहुंचा है और भी कई लोगों को पेमेंट आज पहुंचने वाला है। अच्छा ये बताएं, जो पेमेंट आ रहा है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों को बहुत ही कम पैसा आ रहा है, लेकिन किस हिसाब से पैसा दिया जा रहा है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, कई लोग जो हैं कई आज सवेरे से तो तकरीबन कई 100 कॉल आ गए कि आरिफ भाई हम लोगों ने 5 लाख डाला, हमें 6,000 आया है, कई 7,000 आया है, कई 3,000 आया है, ये क्या हिसाब से दिए करके। देखिए मेंबर्स, पहले बात तो ये क्लियर आप सुन लीजिए, ये जो है 70 करोड़ रुपए यानी 69.44 करोड़, ये लास्ट एंड फाइनल पेमेंट नहीं है। इससे बड़ा पेमेंट जो है इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें आने वाला है। ये जो 70 करोड़ के अंदर आप सोच सकते हैं कि भैया 70 करोड़ के अंदर 55,130 आदमियों को पेमेंट देना कितना मुश्किल है। सिर्फ इसके अंदर छोटे अमाउंट इन्वेस्टमेंट वाले नहीं है, किसी ने 5 लाख लगाया, किसी ने 20 लाख लगाया, किसी ने 30 लाख लगाया, कहीं ने 1.5 लाख लगाया, कहीं 2 करोड़ लगाया, कोई 5 करोड़ लगाया। ये अमाउंट जो है सबको डिवाइड हुआ है, सबका एक परसेंटेज है। वो परसेंटेज का जो डिटेल्स है जो है ये जो वीडियो के नीचे मैं स्क्रीनशॉट में भेजूंगा, उसके अंदर आपको क्लियर मालूम हो जाएगा कि इसके अंदर किसने कितने परसेंटेज को कितने कितने हिसाब से आया। मिसाल के तौर पर कोई 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसका जितना रिटर्न उसे आया है उसको डिटेक्ट करके जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें परसेंटेज दिया जाएगा। जी हाँ, आपने सही बताया शाहिद साहब के भी जिसने 10 लाख रुपए डाला है, 10 लाख में उसने तकरीबन 6 लाख ले लिए हैं, अभी उसको 4 लाख रुपए आना है। 4 लाख का अमाउंट अभी इनको एक साथ में क्लियर नहीं करें, इसमें से एक नॉमिनल यानी एक सबको एक रीजनेबल अमाउंट पहुंचे करके बोल के एक क्या बताते हैं कि भी एक 2-3% या 5% या 8% के करीब में जो भी अमाउंट आता है उसने उन्होंने कैलकुलेशन किया। बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन है, इंशाल्लाह इसका कैलकुलेशन मैं आपको ये इसके समझाता हूँ मैं इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, जो पहला इंस्टॉलमेंट आया था वो तकरीबन 19 करोड़ रुपए था, वो पैसा क्या कहाँ से आया था, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? जी, ये जो 19 करोड़ के करीब में जो अमाउंट जो हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो पुराने जो जिम्मेदार थे हमारे हर्ष गुप्ता साहब, मंसूर खान के जो है पहले जो है अडॉप्ट जिम करके जो प्रेजेंट उनकी जो जिम थी वहाँ से बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे, और फ्रंट लाइन फार्मा करके बहुत सारे जो मेडिकल स्टोर थे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिली, और वो सारी चीज़ें जो है ऑक्शन के ज़रिए से उन्होंने बेची। थोड़ी बहुत गाड़ियाँ भी थी मंसूर खान की, कारें वगैरह थी, वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया यानी ऑक्शन किया। करने के बाद में ये जो रकम आया तकरीबन 19 करोड़ 12 लाख के करीब में, ये 6,800 आदमी को उन्होंने सही सलामती से उनको दे दिया। उनका अभी इस आईएमए के अंदर कुछ लेना देना नहीं है। ये जो 6,800 आदमी लोग जो हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट लिया है, अभी उनको आईएमए से कुछ लेना देना नहीं है, अभी उनको कुछ 1 रुपया आने वाला नहीं है। अभी जो पेमेंट आया हुआ है ये पार्ट पेमेंट आया हुआ है, इसके बाद जो पेमेंट आने वाला है प्रॉपर्टी वगैरह ऑक्शन होगी, होने के बाद में वंस फॉर ऑल सबका सेटलमेंट होगा, हाथ भर के इंशाल्लाह पैसा आएगा। अच्छा ये जो इंस्टॉलमेंट आया है जो 69 करोड़ जो 70 करोड़ के आसपास है, ये पैसा कौन सा पैसा है? जी हाँ, ये जो पैसा जो 69.44 का करीब का जो अमाउंट जो आया हुआ है, मंसूर खान की 2 ज्वेलरी की शोरूम थी जो शिवाजी नगर के अंदर एक बड़ी आलीशान शोरूम थी। देखने के लिए आदमी लोग माशाल्लाह वहाँ पर, मैं आपको बता नहीं सकता, शाहिद साहब के भी जो भी आदमी वहाँ पर ज्वेलरी लेने के लिए जाता तो वो खाली हाथ नहीं आता था। तो माशाल्लाह उसकी 2 जो शोरूम थी, एक तो जयनगर की शोरूम थी और दूसरी जो शिवाजी नगर की शोरूम थी। माशाल्लाह यहाँ से जो गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, डायमंड, बहुत सारी जो एंटिक जो चीज़ें थी, जो ज्वेलरी वगैरह थी, इसको जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले उसको ऑक्शन किया। वहाँ से जो रकम आई 69.44 करोड़ के करीब में, ये अमाउंट जो है सारे इन्वेस्टर्स जो 55,136 के करीब में जो वैलिड यानी जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं, वैसे तो 69,000 इन्वेस्टर्स हैं आईएमए के अंदर जिन्होंने क्लेम फॉर्म सबमिट किया, लेकिन कई आदमी लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट ले लिया है। तकरीबन 8,930 पर 6 या 30 पर 7 के करीब में है आदमी लोगों को उन्होंने निकाल दिया। निकालने के बाद में ये 55,136 मेंबर जो है जेन्युइन इन्वेस्टर हैं जिनको पैसा आना है, उन लोगों को ये 69.44 करोड़ जो ज्वेलरी जो ऑक्शन किए थे वो अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो अगली कार्रवाई है, सबसे अहम जो अमाउंट आना है वो तो प्रॉपर्टी में आना है। प्रॉपर्टी तकरीबन उसकी वैल्यू कितनी है, कब इसका वैल्यूएशन किया गया था और कितना अमाउंट आ सकता है लोगों को? जी, ये जो है जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के वेबसाइट पे आप जाके क्लिक करेंगे तो अप टू डेट पूरी की पूरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको खुलासा मिल जाएगा। किसी को आपको कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं। जैसा ये क्लेम वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके अंदर आपको पूरी की पूरी जानकारी आती है। जैसे कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बताया कि 2019 में वर्थ ऑफ 450 करोड़ की प्रॉपर्टी नोटिफाई की हैं। नोटिफाई यानी 450 करोड़ के करीब के प्रॉपर्टी जो है नोटिफाई की 2019 में। 2019 से जाके अब 2023 से तकरीबन 5 साल बढ़ गए, लेकिन प्रॉपर्टी की जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉपर्टी की कीमत
आसमान छूने लगती है। माशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अब जो प्रॉपर्टी जो है 800-900 हज़ार करोड़ के खरीदने तक जाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी जो हैं और नई नई प्रॉपर्टी जो मंसूर खान ने बेंगलुरु के बाहर जैसे सहारनपुर है, बहुत सारी दूसरी जगहों पे लिया है, वो प्रॉपर्टी को भी इन्होंने सीज़ किया है। इंशाल्लाह वो प्रॉपर्टी सब बेचेंगे तो एक अच्छी खासी रकम मिलेगी, जिससे 800-900 करोड़ पक्का इंशाल्लाह मिलने की उम्मीद है। जब ये पेमेंट आएगा तो इंशाल्लाह वंस फॉर ऑल सबका सेटलमेंट इंशाल्लाह होगा। अच्छा, कोर्ट में क्या मामला चल रहा है? केपीआईडी एक्ट के तहत जो प्रॉपर्टी को ऑक्शन करना है, क्योंकि तमाम चीज़ें तो ऑक्शन हुई हैं, आपका गोल्ड हो गया, तमाम दूसरी चीज़ें में प्रॉपर्टी ऑक्शन करने में, सेल करने में क्यों इतना वक्त लग रहा है? जी, जैसा आपने सही सवाल पूछा शाहिद साहब के भी, मंसूर खान बताता था कि भी ये जो भी कंपनी है मंसूर खान की, ये कंपनी है LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। LLP कई आदमी लोग जो हैं माशाल्लाह हमारे कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे माशाल्लाह वेल एजुकेटेड आदमी हैं। कई आदमी लोगों को LLP का मतलब पता है, कई आदमी लोगों को इसका LLP का मतलब पता नहीं है। मंसूर खान जब भी कुछ डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन लेता तो हम लोग ब्लाइंडली चक 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 करके साइन कर देते थे, बस इतने ही सिग्नेचर का। लेकिन जब ये LLP का मतलब क्या है कि भी हम भी मंसूर खान की कंपनी के अंदर पार्टनर हैं, यानी नफ़े में नुकसान में पार्टनर है। LLP का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, यानी नुकसान में भी उतने ही शरीक होंगे, नफ़े में भी उतने ही शरीक होंगे। इसकी वजह से मंसूर खान का जो पल्ला है अभी थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से थोड़ा भारी है कि मैं मंसूर खान बता रहा है कि भी ये प्रॉपर्टी कोई भी बेच नहीं सकता विदाउट मई, इसके हिसाब से। तो इंशाल्लाह इसकी हियरिंग जो है एज़ पर द KPID लॉ के हिसाब से हियरिंग जो है हमारे स्पेशल कोर्ट के अंदर चल रही है। केस नंबर 1055/2019, केस नंबर 1088/2019 जो CBI का केस की हियरिंग है, प्लस ED की केस की हियरिंग, ये सब चल रही है। इंशाल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात के ऊपर उम्मीद है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वेंकटेश दलवैया सर, जो माशाल्लाह एक बड़े हॉनरेबल यानी एक बड़े हॉनेस्ट एडवोकेट हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी तरीके से जो हॉनरेबल जज के सामने जो विक्टिम्स की बिहाफ में जो बातें करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि भी जिस तरीके से हमारी तकलीफ़ समझते हैं वो। हम लोगों ने कई टाइम उनको पर्सनली बात भी की तो हम लोगों ने उनको तकलीफ़ समझाई कि विक्टिम्स किस तरीके से परेशान है करके। तो मंसूर खान की तरफ से भी रुकावटें बहुत हो रही हैं कि भी प्रॉपर्टी ना बेचें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह की इज़्ज़त के ऊपर उम्मीद है कि हमारी तरफ से भी हम लोगों ने लीगल काम करने की कोशिश थोड़ी बढ़ाई है। इंशाल्लाह जो भी रुकावटें आ रही हैं हमारी तरफ से हम लोग आगे करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये इसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कुछ लोगों को 1 रुपया ट्रांसफ़र हुआ था, कुछ लोगों को नहीं हुआ है, और कुछ लोगों को अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के अकाउंट जो है जब कंप्लेंट किए थे वो उस वक्त में अकाउंट नंबर सही से नहीं डाले। तो अभी इन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या जो इन लोगों को ट्रांसफ़र नहीं हुआ है 1 रुपये, क्या उनको नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों का अकाउंट पूरा क्लियर है, जैसे कोई भी आदमी IMA इन्वेस्टर्स IMA के क्लेम वेबसाइट पे जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर ई अटेस्टेशन, एडिशनल ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बैंक वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स, IFSC कोड, अगर ये सब चीज़ें परफेक्ट हैं, ना का मतलब है NA, कभी आदमियों को, कई आदमी लोगों को जैसे ये वेबसाइट पर जाएंगे तो NA करके नज़र आता है। NA का मतलब है नॉट अप्लीकेबल। ये गौर से सुन लीजिए बात, ये दोहरा, ये जो सवाल जो कई आदमी एक ही सवाल 100 टाइम करते हैं, ये बात तफसील से सुन लीजिए। मैं इंशाल्लाह आपके चैनल के ज़रिए से ये समझाता हूँ कि भी जिन लोगों को NA दिखा रहा है ये क्लेम वेबसाइट के अंदर, NA का मतलब है नॉट अप्लीकेबल, नॉट रिक्वायर्ड, या दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ परफेक्टली ऑल राइट। ई अटेस्टेशन NA है तो कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एडिशनल ऑथेंटिकेशन NA है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीटेड है, सक्सेस है तो कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी की सब चीज़ें ओके हैं तो कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कई सारे आदमियों का जो वेरिफिकेशन सब कंप्लीट है, इंशाल्लाह पेमेंट उन तक 100 to 100% सही सलामती से पहुंचेगा। कल भी कई लोगों को पेमेंट पहुंचा है, इंशाल्लाह आज भी कई लोगों को पेमेंट पहुंचेगा। और शाहिद साहब ने जो सवाल पूछा कि जिन लोगों को 1 रुपया नहीं पैसा, क्या उनको पेमेंट आएगा? हाँ, कई लोगों को 1 रुपया जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से भेजा हुआ है और कई आदमी लोगों को भेजा नहीं हुआ है। कई लोगों को जो 1 रुपया नहीं पहुंचा, उन लोगों को भी माशाल्लाह कल और आज में जो कई सारे आदमी विक्टिम्स को जो है पैसा सही सलामती से उनके अकाउंट तक पहुंचा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोगों के अकाउंट एरर है, यानी कि जब एप्लीकेशन क्लेम फॉर्म में भर रहे थे उस वक्त अकाउंट सही से नहीं भरा गया है या नहीं भरा गया है, ऐसे सिचुएशन में इन लोगों को क्या करना चाहिए? अभी फ़िलवक्त के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में इसके लिए एक ऑप्शन तो वैसे माशाल्लाह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है IMA विक्टिम्स के लिए ही काम कर रही है। जब भी जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इज़्ज़त एहतराम से वो बिठाते हैं। बिठाने के बाद में जो भी क्लैरिफिकेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करना है, वो काम करके दे रहे हैं। लेकिन अभी जो पेमेंट के प्रोसेस चल रहा है, इसमें सब लोग जितने भी ऑफिसर्स हैं, जूनियर हो या सीनियर ऑफिसर, सब लोग बिजी हैं। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूं, जिन लोगों का अकाउंट वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट है, जैसा किसी का नॉमिनी हो गया, किसी का डेथ हो गया, किसी का बहुत सारी चीज़ें हैं,
जिसका डिटेल्स बराबर नहीं है, ये सब चीज़ें जो है जैसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ये प्रोसेस, पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होगा, एक 15-20 दिन के बाद में सीधा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस जाइए आप। 3rd फ्लोर में पोडियम ब्लॉक में वीवी टावर में है, नेक्स्ट टू जीपीओ है, नेक्स्ट टू इंडियन एक्सप्रेस के बाजू में है। वहाँ पर जाइए, आराम से आप जाने के बाद में आपका आईएम रिलेटेड जितना भी पूरा डॉक्यूमेंट है पूरा का पूरा लेके जाइए। और जिन लोगों का इंतकाल हो गया, जो डेथ हो गए हैं, उनकी डेथ सर्टिफिकेट लेके जाना ज़रूरी है। और जो भी नॉमिनी है उनका बैंक अकाउंट, उनका अप टू डेट डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड पूरा लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह एक छोटा एक फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। उसके लिए आप सिटी सिविल कोर्ट पे कोई भी एडवोकेट को पकड़ेंगे तो 200, 250, 300 रुपये लगेगा, वो आपका काम कंप्लीट करके दे देगा। ये सब लेके जाके आप जैसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस में देंगे, इंशाल्लाह काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि अभी चूंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने 2 इंस्टॉलमेंट दिए हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट है, छोटा छोटा अमाउंट है। पहली बार 19 करोड़ रुपए, अब 70 करोड़ रुपए, बड़ा अमाउंट आना बाकी है। तो क्या लग रहा है आपको कि ये अमाउंट जो ऑक्शन होने के बाद, अगर ऑक्शन होता है प्रॉपर्टी का, कितना पैसा आ सकता है, इन्वेस्टर को कितना % मिल सकता है? हाँ सर, पहली बात तो दिस विल बी द लास्ट एंड फाइनल अमाउंट हो जाएगा जितना मुझे समझ में आएगा। इंशाल्लाह ये जो अमाउंट जो प्रॉपर्टी का आने वाला है, इंशाल्लाह 100 या 200% आएगा। इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के ज़रिए से बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू मेरा लेंगे, इंशाल्लाह सबको इसी हमें ये देंगे कि भी सबका अमाउंट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये अच्छा खासा अमाउंट जो 450 करोड़ के करीब में जो नोटिफाई हुआ है प्रॉपर्टी, तकरीबन वो अच्छी खासी अमाउंट पे जब प्रॉपर्टी जाएगी तो सबका 100 to 100% क्लियर हो जाएगा, जितना मुझे नॉलेज है। इंशाल्लाह इसके वास्ते थोड़ी बहुत जद्दोजहद करना बाकी है, केस वगैरह कोर्ट के अंदर चल रहे हैं और थोड़ा वक्त लगता है कि भी ऐसा नहीं कि भी ये पेमेंट अभी आ गया तो 1-2-4 महीने या 5 महीने या थोड़े दिन के अंदर, लेकिन अभी दिल्ली दूर है, थोड़ा वक्त लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, लीगली सपोर्ट किस तरह से मिल रहा है आपको? क्या सही से जानकारी मिलती है? क्या कोऑपरेशन मिलता है? क्या पॉलिटिकली सपोर्ट मिल रहा है इस मामले में? जी हाँ सर, आपने अच्छा सवाल बताया सर। जैसे हमारे शिवाजी नगर के जो एट प्रेजेंट जो एमएलए हैं जनाब रिजवान अरशद साहब, उन्होंने नॉमिनेट होने से पहले उन लोगों ने हमें वादा किया था कि भी आईएमए के लिए जो भी मेरी तरफ से जो सपोर्ट है मैं इंशाल्लाह मैं करूँगा करके। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक अच्छी सपोर्ट भी किए। कुछ फाइनेंशियल जो एडवोकेट की फ़ीस जो थे तकरीबन उन्होंने 2 लाख रुपए के करीब में हमें कुछ फ़ंड भी किया है। इसमें तकरीबन 60 पर 9,000 70,000 के करीब में जो हम लोगों ने एडवोकेट का जो लीगल काम था उसमें हम लोगों ने कुछ किया है। और तकरीबन 1,30,000 के करीब में रकम हमारे पास अभी फ़िलवक्त जमा है। इंशाल्लाह ये अमाउंट जो है हमारे जो एडवोकेट हम लोगों ने जो अभी जो रिसेंटली अपॉइंट किया एम एच चंद्रप्पा और उनकी टीम, इनके लिए जो ये कार्रवाई के लिए हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की है। अच्छा, आप लगातार जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से भी मिलते रहते हैं, चूँकि आप इस केस पर बने हुए हैं। ये बताइए कि जो इन्वेस्टर्स हैं उसके मुताबिक कितना पैसा उनको वापस देना है? जैसे कि अभी 4,000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, तो क्या मिसाल के तौर पर अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं तो जो अमाउंट वो ले चुके हैं, क्या उसके अलावा बचा हुआ अमाउंट ही उनको दिया जाएगा? जी हाँ सर, जो उन लोगों ने जो भी अमाउंट डाला हुआ है, और ये जो स्कैम तो है तकरीबन 4,000 करोड़ का। और जैसा ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से ये क्लेम फॉर्म का प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ, तकरीबन क्लेम फॉर्म तकरीबन 60 पर 9,000 इन्वेस्टर लोगों ने जो है क्लेम फॉर्म सबमिट किया। जब ये क्लेम फॉर्म का जब डिटेल जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने चेक किया तो तकरीबन उनके हिसाब से 2,850 करोड़ के करीब में क्लेम देना है करके, यानी आज भी लोगों को देना है करके ये क्लेम फॉर्म जो आए थे वो अमाउंट था। लेकिन जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठ के जितना भी काटा कूटी था, कई आदमी लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट ले लिया। जैसे कि समझो आरिफ ने 5 लाख रुपये ले लिया, 5 लाख के ऊपर पैसा आ गया, फिर भी आरिफ ने क्या किया और एक तकदीर आजमाने के लिए फिर क्लेम फॉर्म डाला। ऐसे आदमियों को तकरीबन उन्होंने पूरा निकालने के बाद में 55,136 करोड़ 55,130 इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं। इंशाल्लाह ये अमाउंट जो है उन लोगों तक ही पहुंचेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पेमेंट का जो प्रोसेस जो बता रहे हैं कि भी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह का जो है इंशाल्लाह वो अनखरीद में जो है प्रॉपर्टी ऑक्शन होने के बाद में एक रकम जितनी आएगी वो उसके बारे में उसी टाइम पे जानकारी हम दे सकेंगे सर। अच्छा, प्रॉपर्टी में जो उनके बिल्डिंग्स थे जो रेंट पे दिए थे या लीज पे दिए थे, ये भी शामिल है इसमें? जी सर, कई लोगों ने के भी उनकी तरफ से भी जो टेनेंट जो मंसूर खान के जो टेनेंट जो मंसूर खान ने इनके पास एक अच्छी खासी रकम ली, लेने के बाद में उन्होंने उसको मजबूर किया कि ये जो रकम जो है दोबारा आईएमए में इन्वेस्टमेंट करें करके। जो टेनेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, और कई टेनेंट जो है हाई कोर्ट भी गए, केस भी किया, लेकिन केस जो है विक्टिम्स के फेवर में ही हुआ माशाल्लाह। और कई सारे विक्टिम ये जो टेनेंट्स है कई लोगों ने खाली किया। अभी वो प्रॉपर्टी वगैरह जो है रिसेंटली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने तकरीबन 18 प्रॉपर्टी ऑक्शन करने के वास्ते एक पेपर में आर्टिकल भी दिया था, बट वो किसी वजह से जो है प्रॉपर्टी ऑक्शन होने से रुक गई।
अच्छा, जो लोग पैसा ज़्यादा लिया, मिसाल के तौर पर कोई 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है और 1.5 करोड़ रुपए हासिल कर लिया, क्या इन लोगों के लिए भी कुछ नोटिस दी जा रही जी हाँ, ऑलरेडी तकरीबन आज से जितना मुझे नॉलेज है, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से एक पेपर में आर्टिकल आया था। एक तकरीबन 105 आदमी या 110 आदमी कमोपेश 110 और 15, तो उन लोगों को एक नोटिस भी भेजी थी कि भी आप लोगों ने एक्सेस पेमेंट लिया, ये एक्सेस पेमेंट फ़ौरन की फ़ौरन तौर पे आपको जो भी आईएमए के विक्टिम्स के हैं उनके पास पहुंचा, या नहीं तो हम लीगल एक्शन लेंगे करके। लेकिन उसके बाद में अभी तक कुछ अता पता नहीं हुआ। इंशाल्लाह इसके बारे में जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से हम लोग रिसेंटली जाके बात करके ये बात को आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कितने साल अभी ये केस चल सकता है? सर देखिए, जैसा आप जानते हैं कि भी पहली बात तो पॉन्जी कंपनी के अंदर से पैसा आना उतना आसान नहीं है। आप जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि भी बेंगलोर के अंदर तकरीबन 160 के करीब में जो है बड़े बड़े पॉन्जी कंपनी बेंगलोर के अलग अलग कोने में थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में। मंसूर खान जो है सेंटर बेंगलोर में बैठा हुआ था, तो तकरीबन अलग उसका काम था, उसका बात करने का लिहाजा अलग था, जो आदमी लोगों को इमाम बड़े अलग इस्लामिक ये था कि भी सब लोगों को क्या बोलता अभी रिबा से रुको, यानी हलाल तरीके पे आओ, सक्सेस पे आओ, आप बैंक पे पैसे रखें तो आपको इंटरेस्ट मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, प्रॉफिट मिलता, ये मिलता वो मिलता करके यही आदमी लोग यहाँ पर जो है सिर्फ मिडिल क्लास नहीं हाई क्लास आदमी लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया और वेल एजुकेटेड आदमी लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं, एसआईपी के बारे में जानते हैं, हलाल के बारे में, हराम के बारे में। हर आदमी का मकसद यही था कि भी आईएमए में जब पैसा हम लगाएंगे तो यहाँ से हम लोगों को 4 पैसे आएंगे कि हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा, एक अच्छे सोसाइटी में नाम मिलेगा, एक अच्छे बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकेंगे। हर आदमी का वही है। मैं भी वही सोच के डाला कि भी मेरे 3 बच्चे हैं, भी मैं भी चाहता था कि भी मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, मेरा एजुकेशन बच्चों को अच्छा दूँ, एक सोसाइटी में अच्छा नाम रहे, यही सोच के हम लोगों ने डाला। वैसे तो कमाने के तरीके बहुत हैं इंटरेस्ट, लेकिन इस्लाम में इंटरेस्ट लेना हराम है, बैंक पे पैसा रख के इंटरेस्ट वहाँ से लेना हराम है। हम लोग यही सोच के डाले थे कि भी मंसूर खान एक बहुत अच्छा काम करा है, एजुकेशन के लिए भी अच्छा काम करा है, मेडिकल स्टोर भी खोल रहा है, प्लेज गोल्ड का भी किया, बहुत सारी चीज़ें किया। वो सोच के कई हज़ार आदमी मेरे जैसे वहाँ पर जाके फंसे। लेकिन ये कंपनी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। तकरीबन 5 साल गुजर गए, लेकिन मुझे इतनी खुशी अभी भी हो रही है कि भी ये 5 साल के अंदर जो कल जो हमें फल मिला है, यानी पहला इंस्टॉलमेंट जो 19 करोड़ के करीब में मिला, अब ये दूसरा इंस्टॉलमेंट 70 करोड़ के करीब में मिला। एक उम्मीद जागी है कि भी अल्हम्दुलिल्लाह कि भी इतनी कंपनियां आगे चले गई, कई कंपनी से अता पता कुछ भी नहीं था, खाली सुन रहे हैं कि भी ये केस चल रहा, वो केस चल रहा, वहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन कुछ भी रिजल्ट जीरो था। लेकिन आईएमए के अंदर माशाल्लाह कई लोगों की वजह से चारों तरफ से प्रेशर था, प्रेशर होने के बाद में माशाल्लाह काम जो है कल एक अच्छे नतीजे पर पहुंचा है। मैं आपसे एक ही चीज़ दरख्वास्त करता हूं कि कई आदमी लोग मायूस हो गए कि भी हमें इतना मिला उतना मिला, लेकिन एक उम्मीद आपके अंदर जागी कि भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे पेमेंट इंशाल्लाह जिस तरीके से अभी जो पेमेंट आया है, इंशाल्लाह अगला पेमेंट भी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जो प्रॉपर्टी वगैरह ऑक्शन होगी, एक अच्छा खासा अमाउंट हाथ भर के आएगा इंशाल्लाह, सब लोग इंशाल्लाह होंगे। और माशाल्लाह इसके अंदर जो लीगल टीम करने के लिए जो हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि भी उनकी सपोर्ट के बगैर ये काम इतना आगे ले जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। ऐसा नहीं कि भी कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एडवोकेट को अपॉइंट हो गया, बस उनकी हियरिंग चल दी, लेकिन हमारी तरफ से भी जो प्रेशर चला और हमें भी कोर्ट में जो है हॉनरेबल जज के सामने तकरीबन 20-25 मिनट बात करने का मौका मिला। हमारी तकलीफ़ हमें उनके सामने रखे, जब हॉनरेबल जज जो है बात सुनने के बाद में माशाल्लाह एक अच्छे नतीजे पर पहुँचे। मैं आप लोगों से तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि भी जिस तरीके से आप जुड़े हुए थे, आप माशाल्लाह इसी तरीके से जुड़े हो और ना मायूस हरगिज़ मत हो। इंशाल्लाह जो आने वाला पेमेंट है इंशाल्लाह सबके अकाउंट में, थोड़ा देर होगा लेकिन इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह सबके अकाउंट में सही सलामती से भरपूर पैसा, हाथ भर के पैसा इंशाल्लाह मिलेगा। मैं तहे दिल से हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूं कि उन लोगों की बदौलत ही ये सब जो काम जो है एक अच्छे नतीजे पे पहुंच के है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं हमारे अब्दुल रहमान साहब का, आयशा जबीन मैडम का, समीन भाई का, फैयाज चाचा का, बुरहान चाचा का, माशाल्लाह जो हमारे पुराने जो एसोसिएशन के मेंबर थे, खैसर साहब रहो, चाहे मोइन भी रहो, चाहे अंजुम रूबी मैडम हो, अंजुम भाई हो, वसीम भाई हो, और जितने भी मैं जिनके नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि भी उन लोगों की दुआओं की बदौलत, उन लोगों की मेहनत की बदौलत जो ये माशाल्लाह ये आज जो दिन जो है हमें देखने के लिए मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि भी इसी तरीके से इंशाल्लाह मिलजुल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम में सबको एक अच्छा भरपूर फ़ायदा मिलेगा। और इंशाल्लाह जो लीगल काम जो है इसको हमें और थोड़ा और फास्ट करके माशाल्लाह जो रकम हमारे पास जो फिलौक जो जमी हुई है इंशाल्लाह उसके ज़रिए से लीगल काम को हमको लेके जाएंगे। इंशाल्लाह जो भी है एसोसिएशन के साथ में हमारे जुड़ के रखे ये काम को हमें आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब।
आरिफ साहब के मुताबिक जो इनका एक जोश है, खुशी देखने को जो मिल रही है इनके चेहरे पर, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा और बेहतर हो सकता है, कुछ अच्छा रिटर्न्स आ सकता है। देखिए, पहला जो रिटर्न आया था वो तकरीबन 19 करोड़ के आसपास था, जो जिम को बेचने के बाद, ऑक्शन करने के बाद अमाउंट आया था, उसे तकसीम किया गया था। उसमें कैटेगरी ये थी कि जो 50,000 के छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको तकरीबन पूरा अमाउंट दे दिया गया है। दूसरा जो आया है, चूंकि यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बदल गए थे, इनका कहना था कि जो अभी ये 70 करोड़ रुपए जो आए हैं ये गोल्ड के ऑक्शन के बाद आए हैं, जो ज्वेलरी थी। तो इनका कहना था कि तमाम लोगों को थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से उन्होंने 55,000 जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ परसेंटेज के हिसाब से जितना वो रिटर्न लिए हैं उसे निकाल कर जो देना है, जो बकिया है, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ परसेंटेज तमाम लोगों को तकसीम किया है। वो लगातार जो है अकाउंट में लोगों को ट्रांसफ़र हो रहा है। कुछ लोगों को अकाउंट में सही से एप्लीकेशन नहीं देने की वजह से नहीं गया है। कुछ लोगों को टाइम भी दिया गया था कि नवंबर के शायद 30 तारीख के आसपास कुछ टाइम था उसका, शायद अक्टूबर का, सितंबर का, कि वो तब तक जो है लोगों को बताया गया था कि जिन लोगों के अकाउंट सही नहीं है उसे जमा करा दें। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं जमा किया है, इस वजह से उनके अकाउंट में पैसा नहीं गया है। लेकिन इसके बावजूद भी वो इंटर हो सकते हैं, दोबारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जाकर वो एप्लीकेशन देकर आने वाला जो इंस्टॉलमेंट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जानिब यह है कि लोग बहुत सारे जो है इस्लामिक बैंकिंग के नाम से, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के नाम से बहुत ज़्यादा धोखा खा रहे हैं। अभी भी पूरे इंडिया में इस्लामिक लोन के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। फ़ोन आता है, लोन देने के लिए कहा जाता है कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, इतना अमाउंट आप भर दीजिए, लोन आ जाएगा। इस तरह से लगातार फ्रॉड चल रहा है। तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि इस्लाम के नाम पर या मज़हब के नाम पर कोई भी पैसा मांगे या इन्वेस्ट करे तो ये ख़तरनाक हो सकता है, एक बार आप जानकारी ले लें। दूसरी ये ख़ास बात इस पूरे इन्वेस्टमेंट के, इसके आईएमए के पूरे एपिसोड में ये दिखता है कि लोग खुद बिजनेस करने के बजाय आईएमए जैसी कंपनी पर भरोसा करके इन्वेस्ट कर रहे थे। लोगों में बिजनेस करने का जज्बा कम हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह के कंपनियां उभरते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं और धोखा देते हैं। लोगों को चाहिए अपने बिसात के मुताबिक तिजारत में आए। तिजारत सुन्नत है, आज नहीं तो कल वो तरक्की करेगा और तिजारत बढ़ती रहेगी, इंशाल्लाह उसमें बरकत रहेगी। तमाम नौजवान जितने भी लोग हैं अपने अपने बिसात के मुताबिक तिजारत में आएँ और ख़ुद कमाएँ, लोगों पर डिपेंड ना हो। आज भी बेंगलोर में कुछ छुपे हुए ऐसे कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट ले रही हैं और बगैर उसके कुछ मंथली रिटर्न्स के नाम पे आज भी इस तरह के धोखे हमें देखने को मिल रहे हैं। तमाम लोग अवेयर हों, मज़हब के नाम पे हो या तिजारत के नाम पे किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचें। तमाम जानकारी लेकर हम दोबारा भी आएंगे, दोबारा भी अपडेट देते रहेंगे आईएमए के ताल्लुक से। लेकिन आईएमए के इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि तकरीबन 160 ऐसे फ्रॉड कंपनियां हैं जिसमें से सिर्फ आईएमए का रिटर्न आया है और भी ऐसे कई कंपनियां जिस पर लड़ना बाकी है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।